तो आज की फ्राइडे नाइट शो की शुरुआत करते नजर आए केविन ओवंस एक अनाउंसर बनकर आए थे, कमेंट्री कर रहे थे बात बात पे। और आपको बता दूं कि आज की फ्राइडे नाइट शो की शुरुआत में हमें देखने को मिला LWO और इनका ब्रेकअप भी होता नजर आया हमें। LWO के पहले तो पूरी टीम आती है रिंग के अंदर आते ही उसके रे मिस्टर और माइक लेते हैं। उसके बाद रे मिस्टर बोलते हैं कि मैं यूएस चैंपियनशिप मैच हार गया, वो भी नकल के कारण। अगर नकल ना होता तो मैं शायद जीत जाता यूएस चैंपियनशिप मैच लोगन पॉल के खिलाफ। उसके बाद वो बोलते हैं कोई ना, मैं रे मिस्टर कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं मैच फिर से लड़ूंगा लोगन पॉल से और फिर यूएस चैंपियन बनकर निकलूंगा। उसके बाद थीम प्ले सॉन्ग होता है क्लिस्टो आता है रिंग के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि तुम कोई नकल करके नहीं हारे हो, नकल के कारण नहीं हारे हो, तुम हारे हो। अगर तुमने यूएस चैंपियनशिप मैच अगर हारा है तो तुम हारे हो इस सेंटो एस्कोबार कारण, क्योंकि इसने यही बंदा है जो आयरन का जो नकल था उसने रिंग के अंदर फेंका, जिससे लोगन पॉल ने तुम पर अटैक किया। उसके बाद तुम मतलब ढीले पर के उसके बाद लोगन पॉल ने तुम्हें हरा दिया यूएस चैंपियन मैच के अंदर, यूएस चैंपियनशिप के मैच के अंदर। तो सारी गलती जो है वो अपने सेंटो एस्कोबार की। सेंटो एस्कोबार को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है कि भाई मेरा सारा पोल खुल गया। उसके बाद वो रिंग से बाहर जाते हैं, भागने लगते हैं, क्योंकि उसके साथ बेस करने लगे थे कलिस्टो कि तुम सच बता दो कि तुमने रे मिस्टर के साथ क्या किया, तुमने सच क्राउन जूल के अंदर क्या कारनामे किए, तुम बता दो। उसके बाद कलिस्टो पूरी तरह हावी होने लगते हैं अपने सेंटो एस्कोबार के ऊपर कि तुम सच बता दो कि तुमने रे मिस्टर के साथ क्या किया क्राउन जूल के अंदर, तुम अपने मुंह से बता दो कि तुमने क्या कारनामे किए। इस चीज़ से बचने के लिए सेंटो एस्कोबार रिंग से बाहर चलाते हैं और फैंस के बीच में से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं कि मुझे रे मिस्टर को सफाई देने की लोड़ ना पड़े, तो भागने लगता है। उसके पीछे रे मिस्टर जाते बचाने के लिए, मतलब मनाने के लिए कि मतलब भाई हुआ क्या था, तुम समझाओ तो सही मुझे क्या हुआ, दरअसल हुआ क्या था। तो फिर उसके बाद अपने कलिस्टो वर्सेस बॉबी लैस्ली का मैच हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर की बॉबी लैस्ली पूरा अच्छी तरह धो देते हैं कलिस्टो को। और जो साइड में उनके दो बॉबी लैस्ली के टीममेट यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स थे, उन्होंने मतलब धोना शुरू कर दिया अपने LWO के फंक्शन को। उसके बाद होता ये है कि अपने सेंटो एस्कोबार रिंग के अंदर आते हैं। उससे पहले बॉबी लैस्ली ने अपना मैच जीत लिया था कलिस्टो को हरा करके। ब्रोल बहुत भयंकर देखने को मिला इस मैच के दौरान, लेकिन किसी तरह से बॉबी लैस्ली ने कलिस्टो को हरा दिया इस मैच के अंदर। उसके बाद ब्रोल देखने को मिला हमें LWO एंड बॉबी लैस्ली का। बॉबी लैस्ली ने धोना शुरू कर दिया कलिस्टो को। उसके बाद रे मिस्टर स्टील चेयर लेके बचाने के लिए आते हैं, लेकिन उसी दौरान सेंटो एस्कोबार भी वहां पे खड़े थे, लेकिन सेंटो एस्कोबार ने कलिस्टो को नहीं बचाया, लेकिन रे मिस्टर ने बचा लिया। उसके बाद रे मिस्टर के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया अपने सेंटो एस्कोबार ने अपने हील टर्न कर लिया, लेकिन फिर भी रे मिस्टर को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि सेंटो एस्कोबार ने अटैक क्यों किया रे मिस्टेरियो के ऊपर। लेकिन रे मिस्टेरियो को एक बार के लिए मानना ही पड़ेगा कि सेंटो एस्कोबार अब उनके साथ नहीं रहे, अब उनका हील टर्न हो गया सेंटो एस्कोबार का, और सेंटो एस्कोबार एंड रे मिस्टेरियो अलग हो चुके हैं। LW की टीम थोड़ी सी टूट चुकी है, थोड़ी सी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तो LW के टीममेट यानी कि सेंटो एस्कोबार ही अलग हुए हैं, अभी बाकी टीम तो बची है LW के बीच में, इसलिए टूटना पूरी तरह नहीं कहेंगे। तो नेक्स्ट हमें देखने को मिले हमें LA नाइट रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि रोमन रेंज से मैं चैंपियनशिप मैच नहीं जीत पाया, न्यू यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बन पाया, डिस्प्यूटेड चैंपियन, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जो मौका मिलेगा तो मैं फिर से जीत जाऊंगा। LA नाइट भी कुछ ऐसे बोल रहे होते हैं। उसके बाद होता है कि LA नाइट कहते हैं कि तुम रोमन रेंज के बारे में बातें करते हैं। LA नाइट कहते हैं कि रोमन रेंज जितना हो सके तुम जिमी यूसो को उतना पैसे दे दो, क्योंकि जिमी यूसो के कारण ही तुम चैंपियन अभी तक बने हुए हो, अगर जिमी यूसो ना हो तो शायद तुम चैंपियन ना होते। तो उसके बाद कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार मैं फिर ट्राई करूंगा और तुमसे चैंपियनशिप बेल्ट पक्का लेकर रहूंगा, तो कोई बात नहीं। तो उसके बाद फैंस को कहते हैं फैंस तुमसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने सोचा था कि मैं न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनूं, लेकिन वो सपना मेरा नहीं पूरा हो पाया और आपका भी सपना नहीं पूरा कि आप देखना चाहते थे मुझे यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट बार फिर ट्राई करूंगा, नेक्स्ट बार मैं रोमन रेंज को जरूर हरा दूंगा नेक्स्ट टाइम। LA नाइट को इंटरफेरेंस करते हैं हमारे ग्रेसन वॉलर रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि तुम सच में रोमन रेंज के रिंग के अंदर खड़ने के लायक हो। उसके बाद LA नाइट मतलब बेसबाजी दोनों के बीच में होती है, ग्रेसन वॉलर एंड LA नाइट के बीच में, और उसके बाद जो LA नाइट बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं ग्रेसन वॉलर की। उसके बाद होता है कि दोनों के बीच में बेसबाजी होती है। उसके बाद LA नाइट पहले पंच मारते हैं अपने ग्रेसन वॉलर को बाहर भेज देते हैं रिंग से बाहर। ग्रेसन वॉलर के ऊपर पानी की बोतल से छिट्टे उड़ा देते हैं पूरी तरह ग्रेसन वॉलर को। उसके बाद फोटो क्लिक करते हैं हमारे केविन ओवंस पूरी तरह मजाक उड़ा देते हैं ग्रेसन वॉलर की, देखो बंदे ने मुंह कैसा बना रखा है, मैं फोटो भी लगा दूंगा नेक्स्ट। फिर बाद में इन दोनों का मैच देखने को मिलता है ग्रेसन वॉलर वर्सेस LA नाइट का। LA नाइट इसके अंदर मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो के अंदर हमें सोलो सिकोआ का रिटर्न देखने को मिलेगा और जिमी यूसो वर्सेस LA नाइट का मैच देखने को मिलेगा नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो के लिए। और नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है सार्लोट फ्लेयर एंड डार्क आस्का एंड बियांका ब्लेयर का टीम वर्सेस दी डैमेज कंट्रोल। तो इनका टैग टीम मैच हमें देखने को मिला मेन इवेंट के अंदर। उसके अंदर होता है कि लास्ट में आपको बताऊं तो बियांका ब्लेयर एंड डार्क आस्का दोनों एक दूसरे टैग देने की कोशिश करते हैं, लेकिन डार्क आस्का ने एकदम से बियांका ब्लेयर के ऊपर फवारा मार दिया, रंग वाला जहरीला फवारा मार दिया मुंह के ऊपर। उसके बाद अपना हील टर्न कर लिया डार्क आस्का ने और डैमेज कंट्रोल के साथ जुड़ गई। उसके बाद दो डैमेज कंट्रोल साथ मिल करके साइलेंट फ्लेयर की धुलाई कर दी एंड बियांका ब्लेयर की। उसके बाद जो हमारी उसके बाद नंबर गेम खेल गए बियांका ब्लेयर एंड साइलेंट फ्लेयर के ऊपर
शॉर्ट्सी ब्लैक हार्ट बचाने के लिए आई, लेकिन उतना काफ़ी नहीं था, उसको भी धुलाई कर दी। तीनों के ऊपर हावी बढ़ गया डी डैमेज कंट्रोल पूरी तरह हावी बढ़ गया सॉलिड प्लेट एंड बियांका ब्लेयर एंड शॉर्ट्सी के ऊपर। उसका होता ये है कि दोनों नीचे लेटे पड़े हैं। सॉलिड प्लेयर मतलब कोशिश तो कर रहे हैं दोनों इस तीनों की मतलब डी डैमेज कंट्रोल को मुझे सिखाया जाए, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि नंबर गेम खेल चुके थे डैमेज कंट्रोल। और कहीं ना कहीं WWE इन्हें मतलब इनका वार गेम का टीज किया है कि वुमेन्स मैच होने वाला है वार गेम के अंदर सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर, तो हमें देखने को मिलेगा सर्वाइवल सीरीज़ के अंदर वार गेम। तो कहीं ना कहीं टीज। तो फिलहाल के हमारी वीडियो यहीं तक देख रहा हूँ, कुछ लगे लास्ट कमेंट जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।